नहीं बनती है तो आप इस तरह से पहले क्या नाम जैसी भी सेव आती है वैसी बना लें। एक एक दो बार जब बनाएंगे तो परफेक्ट सेव बन जाती है। तो इस तरह से हमने देखिए चलाते रहे और अच्छे से एक भी इसमें लम्स नहीं है। अब बस थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डाला है। ज़्यादा पतला बैटर हमें नहीं करना है, इस तरह का रखना है। देखिए ये परफेक्ट है बिल्कुल। और इस तरह से दिखा रहे हैं तो ये टूट मतलब खिंच रहा है वैसे करके, नहीं एकदम तो अच्छा है। और देखिए थोड़े थोड़े बबल्स इसमें आ गए हैं, नजर आ रहे हैं आपको, दिखाई पड़ रहे हो तो थोड़े थोड़े बबल्स भी आ चुके हैं। बैटर को हमने रेस्ट पे रख दिया 10 मिनट के लिए। इसके बाद हमने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, उसमें हमने 1 कप चीनी डाली है। पहले 1 कटोरी, सॉरी 1 कटोरी चीनी डाली है, फिर आधा कटोरी और डाली है, यानी कि पूरी 1.5 कटोरी चीनी डाली है। और पानी डाला हमने यहाँ पे 1 कप, 1.5 कटोरी चीनी और पानी 1 कप डाला, 1 कटोरी डाला, सॉरी 1 कटोरी डाला है। अब इसको हमने गैस पे रख दिया है गर्म होने के लिए। इसे चलाते हुए गर्म कर लेंगे, बीच बीच में हिलाते रहेंगे जिससे कि अच्छे से चीनी हमारी मेल्ट हो जाए। चाशनी हमारी अच्छे से उबाल आ गया, चाशनी में चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी। यहाँ पे हमने लिया ऑरेंज वाला फूड कलर, तो ये फूड कलर है, आप इच्छा हो तो डाल भी सकते हैं, नहीं तो स्किप कर दें। जो लड्डू वगैरह में पड़ता है वही वाला ये फूड कलर है। हमें थोड़ा जलेबी को अलग तरह से बनाना था, मतलब देखने में अच्छी लगे कलर पड़ने के बाद में, तो इसी तरह से हमने फूड कलर का इस्तेमाल किया। यहाँ पे आप पीला कलर भी डाल सकते हैं, फूड वाला आता है, या ये वाला कलर ही डाल लें, ये लड्डुओं में पड़ता वही कलर है। तो इसी तरह से देखिए चाशनी भी हमारे बनने ही वाली है, बस 1 से 2 मिनट और इसको उबालेंगे और चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी। हमने गैस को मीडियम कर रखा है, चाशनी बन रही है मीडियम गैस पे। तो इस तरह से देखिए हम आपको दिखाएंगे। अभी प्रॉपर तार नहीं बनना चाहिए, इसमें प्रॉपर तार नहीं बनना चाहिए। देखिए अभी चाशनी थोड़ी गर्म है, देखिए इस तरह से प्रॉपर तार नहीं बने, बस बन के थोड़ा टूट जाए, तो इस तरह की चाशनी चाहिए। ज़्यादा हमें गाढ़ी चाशनी, एकदम थिक चाशनी नहीं चाहिए जलेबी के अंदर, नहीं तो वो फिर जलेबी के अंदर नहीं जाएगी, फायदा कुछ नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे हमने लिया है आधा नींबू, नींबू का हमने 1 चम्मच रस डाल दिया इसमें, जिससे कि जो चाशनी हमारी वो थिक नहीं होगी, मतलब गाढ़ी नहीं होगी, जमेगी नहीं, तो इस तरह से रहेगी। नींबू डालने के बाद में हमने उतार लिया गैस से चाशनी को। अब जो बैटर हमारा रखा था वो देखिए अच्छे से फर्मेंट हो गया है, बबल्स दिख रहे हैं आपको, इस तरह से फर्मेंट हो चुका है। यहाँ पे हमने लिया इनो, इनो हमने लिया 1 पाउच। अब जिस हिसाब से मतलब जितनी मैदा होगी उस हिसाब से इनो का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हम आधा पैकेट इनो का डाल देंगे, मतलब आधा चम्मच है लगभग इनो हमने डाल दिया है, पूरा 1 चम्मच इनो नहीं है, आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा होगा, इतना ही इनो डाला है हमने इसमें। थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे, 1 चम्मच के लगभग पानी डाल देंगे, जिससे कि अच्छे से फर्मेंटेशन हो जाए। तो इसी तरह से पानी डालने के बाद में इसे एक ही डायरेक्शन में हम चलाएंगे, दोनों डायरेक्शन में नहीं चलाएंगे, एक ही डायरेक्शन में चलाएंगे और पूरा जो बैटर है उसमें इसको मिक्स कर देंगे इनो को। तो इस तरह से देखिए पूरे बैटर में हम इसे मिक्स कर रहे हैं, और इस तरह देखिए बैटर कितना एकदम फ्लिपी हो गया है, मतलब एकदम फूल गया अच्छे से। मैदा है, हमारी जलेबी हमारी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होंगी। तो इसी तरह से हमने इसको पूरे बैटर में मिला दिया है। इनो को मिलाने के बाद में इधर हमने गैस पर एक पैन रख दिया है, पैन हमारा हल्का हल्का गर्म हो गया है, उसमें हमने डाल दिया घी। तेल में नहीं बनाएंगे, सॉरी, इसको रिफाइंड या देसी घी में बना सकते हैं। रिफाइंड वाला अगर है आपके पास उसमें भी बना सकते हैं। और इधर हमने बैटर जो हमारा रेस्ट पे रखा 10 मिनट था उसको भी हमने ले लिया। इधर इधर हमने एक दूध का पैकेट ले लिया है, दूध मठा किसी का भी पैकेट ले सकते हैं। इस तरह से हमने एक गिलास के अंदर इसको कर लिया फिट।
अब फिट करने के बाद में अब इसमें हम डालेंगे जो हमने बैटर अपना बना के रखा था, उसको थोड़ा थोड़ा करके डाल लेंगे। इस तरह से देखिए बैटर हमारा परफेक्ट बना है बिल्कुल। देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा बैटर बनकर तैयार हुआ है। तो इससे जलेबी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। इधर साइड से थोड़ा सा गिर गया था, एकदम थाली से इधर निकल गया था साइड से, तो हमने उसको सही कर दिया है और इस तरह से भर लिया है गिलास में। आप चाहें तो थोड़ा और भी डाल सकते हैं, हमने भी और डाल दिया है इधर, क्योंकि थाली से गिर नहीं रहा था ऊपर से सही से। डालने के बाद में इस तरह से अभी हमने थोड़ा बैटर छोड़ दिया है थाली में ही, पूरा नहीं आ पाएगा, पैकेट छोटा है थोड़ा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे चाहें आप तो वो भी लगा सकते हैं, गेटिस वगैरह भी लगा सकते हैं। हम तो इस तरह से बस मोड़ लेंगे इसको, इसी तरह से जलेबी बना लेंगे। तो यहाँ पे एक छेद करने हम लोग इसमें एक छेद करेंगे जिससे कि अच्छी सी जलेबी हमारी बनकर तैयार हो जाए। तो उसके लिए हमने कैंची ली है और कैंची से इसको कट करेंगे इस तरह से। मोटा पतला जैसा भी आपको रखना है उस तरह से रख सकते हैं। थोड़ा पतला था तो हमने थोड़ा उसको और मोटा किया है। अब बिल्कुल परफेक्ट हो गया है छेद हमारा। तो इस तरह से हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं अभी प्लेट में। इसी तरह से जलेबी को हम बनाएंगे। हमने एक प्लेट में बनाकर दिखाई है। इधर हमारा तेल भी गर्म हो गया है, घी गर्म होने के बाद में अब इसमें हम जलेबी बनाएंगे इस तरह से। देखिए जलेबी हमारी हमने जैसी बनाई उसमें तुरंत ही नीचे से ऊपर आ गई उठ के, मतलब तेल बिल्कुल परफेक्ट गर्म है और बैटर भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो इस तरह से जितनी भी आप आए जलेबी उतनी बना लें, पैन में जितनी आ जाए उतनी बना लें एक बार में। इसको जब थोड़ी थोड़ी ये नीचे से सिक जाएंगी तब इधर उधर खिसका देंगे तो और भी जगह हो जाएगी, तो और भी बना सकते हैं। हमने पहली बार में 4 जलेबी बनाई है, अभी थोड़ी सी इसमें और बनाएंगे हम। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगा करे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। तब हमें लगता है कि हाँ हमें सही वीडियो बना रहे हैं, मतलब सही पहुंच रही है आप तक वीडियो। लाइक करने में कंजूसी ना किया करें, लाइक जरूर किया करें। तो इस तरह से जलेबी हमारी एक तरफ सेक गई है। अब इसको अलट पलट के सेक लेंगे दोनों तरफ से, सुनहरी होने तक थोड़ा सेकेंगे। अब इधर हम और भी बना देंगे, हमने जगह कर ली है थोड़ी सी, तो और भी बन जाएगी इधर जलेबी। इसमें हमने अलग से डिजाइन बना दी। थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी कोई बात नहीं, सीख के एकदम अच्छी शेप आ जाती है। जब फूल जाती है तो अच्छी शेप आती है। तो इसी तरह से हमने और भी बनाई है। जो हमने पहले बनाई थी वो लगभग सिक गई हैं, तो उनको हम निकालेंगे अभी। गैस को मीडियम रखना है। इस तरह से हम पहले इसको पलट देंगे, हर पलट के ही सेकना है। ज़्यादा जलानी भी नहीं है, बस सही से ही रखना है। हल्का गोल्डन कलर आए उसके बाद हमें निकाल लेनी है। निकालने के बाद में डायरेक्ट हमें चाशनी के अंदर ही डालना है इनको। हमने जो चाशनी बनाई है वो एकदम फैला हुआ फ्राई पैन नहीं है। फैले हुए फ्राई पैन में अच्छी चाशनी बनकर तैयार हो जाती है। तो इस तरह से
हमने सारी जलेबी पलट देंगे। अलट पलट के सेक लिया है हमने। जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप इस तरह से जलेबियों को बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से जलेबी की रेसिपी बनती है, बहुत ही ज़्यादा बनकर तैयार हो जाती है जल्दी। वैसे जलेबी बनाने में वैसे बहुत टाइम लगता है फर्मेंट होने में मैदा को, तो इस तरह से ज़रूर बनाएंगे तब भी अच्छी लगेगी खाने में। ये मेरा आपसे वादा है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में जलेबी। जलेबी हमारी लगभग सीख चुकी हैं, अब इसे हम निकाल लेंगे। दोस्तों हमारी आवाज़ पे ना जाए, हमारा थोड़ा गला ख़राब है, तो इस तरह से जलेबी को अभी हम निकालेंगे। आप चाहें तो चिमटा की मदद से निकाल लें या चम्मच की मदद से निकाल लें, सही से निकालें। कहने का मतलब ये है कि इसे अभी गरम गरम जलेबियाँ हैं और डायरेक्ट चाशनी में ही डिप करना है, कहीं और नहीं रखना है इनको, सीधे सीधे चाशनी में डाल देंगे। तो इस तरह से देखिए हमने चिमटा की मदद से इस तरह से निकालेंगे जलेबियों को। सारी जलेबी निकाल लेंगे। अभी वो वाली थोड़ी कम गोल्डन है, उन्हें भी गोल्डन होने देंगे। इधर गैस पे ही हमने पैन रख रखा है, देखिए कलर कितना अच्छा आया है। आप उसी पैन में हम इन जलेबियों को डाल देंगे। जलेबी हमने डाल दी है। डालने के बाद में सारी निकाल लेंगे और चम्मच से इन्हें ऊपर नीचे कर देंगे, जिससे कि नीचे वाले में जो चाशनी चली जाए तो ऊपर वाली में भी चली जाए। ऊपर नीचे करते रहेंगे। इस तरह से चम्मच से, आप चाहें तो चिमटा से ही निकाल सकते हैं, चिमटे से भी निकल जाती है आराम से। अब हम और भी जलेबी इसमें बनाएंगे। जो बैटर हमने भर के रखा है उससे और जलेबी बन जाएंगी। थोड़ा सा बैटर थाली में है हमारी अभी, उससे भी जलेबी बनाकर तैयार करेंगे। तो पैन को हमने बिल्कुल लो कर दिया है। लो करने के बाद में पैन हमारा अब गर्म हो गया है, थोड़ा ठंडा था। और इस तरह से जलेबी को बना देंगे। आप चाहें तो इमरती भी बना सकते हैं इससे, मगर दाल की इमरती पसंद होती है, उड़द दाल से इमरती बनती है। तो दो दो तीन हो गई हैं जलेबी, और भी बना लेंगे। तो इसको हम पलटेंगे, अभी नहीं पलटेंगे, थोड़ा भी गैस हल्की है। और इसको हमने साइड से खिसका दिया है। खिसकाने के बाद में एक जलेबी हमने बड़ी बनाई है, ये बहुत बड़ी जलेबी बनाई है हमने, छोटी जलेबी नहीं है ये। ठीक है, सुनहरी हो गई एक तरफ से जलेबी, आप दूसरी तरफ से भी सुनहरी हो जाएगी। उसके बाद इसे पलट लेंगे। ये भी थोड़ी सुनहरी हो गई है, इसको भी हमने पलट लिया है। हमने यहाँ पे छोटा सा चम्मच लिया है, बिल्कुल भी आप बड़ी कंचली वगैरह ना डालें इसमें, चम्मच बड़ा वाला ना डालें, छोटे ही चीजों से इसको अलटे पलटे तो आराम से हो जाता है। और जो हमारी जलेबी सीख गई हैं उनको हम निकाल लेंगे प्लेट में।
प्लेट में क्या निकाल, सॉरी प्लेट में नहीं निकालना है, हमें उन्हें चाशनी में सीधे डिप करना है। तो चाशनी तो हमारी बनी रखी है। आप जब भी चाशनी बनाएं तो जिस इस तरह से हम जलेबी को सेक रहे, इसी तरह से एक पैन ले लें, उसमें चाशनी बनाएं। अगर आपके पास पैन है तो, हमारे पास एक ही पैन था तो हमने इसमें जलेबी को बना लिया है। चाशनी अगर फैले हुए पैन में होगी तो आराम से डिप हो जाएगी चाशनी में, जलेबी जो है हमारी आराम से डिप हो जाएगी। तो इस तरह से बना लिया है। देखिए हमने चाशनी में डाल दिया था, 1 सेकंड के लिए डाला था बस। डालने के बाद में अच्छे से इनमें रस चला गया है, क्योंकि जलेबी हमारी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई है। रस जाने के बाद में अब हम इनको निकाल लेंगे। एक चिमटे की मदद से निकाला हमने, चम्मच से भी निकाल सकते हैं, मगर चम्मच से ये है कि चाशनी साथ में आ जाती है। इस तरह से नचोड़ नचोड़ के हमने निकाल दिया। निकालने के बाद में और भी हमने जलेबी बना के रखी है, उन सारी जलेबी को हम इसमें डाल देंगे। डालेंगे 1 सेकंड के लिए छोड़ देंगे। देखिए जलेबी हमारी बन गई है, हम आपको दिखा रहे हैं। कोई कोई जलेबी हमारी टूट गई है और इस तरह से इसमें रस भर गया है, जलेबी में रस भर गया है। तो आप भी देखें जब कि रस भरा नहीं भरा है। देखिए जलेबी हमारी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है, कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल मार्केट स्टाइल हमने जलेबी बनाकर तैयार की है। हम आपको तोड़ के दिखाते हैं। देखिए देखिए कितना ज़्यादा रस निकल रहा है, बहुत ही बढ़िया जलेबी बनकर तैयार हुई है। अगर किसी के यहाँ ले जाओ बना के, कोई नहीं बता पाएगा कि ये बाजार की हैं घर की हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब